हेलो गैस, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर पर। और आज मैं इस वीडियो के लेक्चर में सिखाऊंगा कॉमन लेने के बारे में, यानी कॉमन कैसे लिया जाता है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है ये सीखने से पहले ये जानना जरूरी है कि कॉमन किन किन चीज़ों का लिया जाता है। तो कॉमन 3 चीज़ों का लिया जाता है और वो समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर बोर्ड में लिख कर रखे हुए ताकि आपका समय ज़्यादा लॉस ना हो। तो पहला चीज़ वो होता है जो कॉमन लिया जाता है वो है साइन, फिर दूसरा है टेबल और तीसरा है वेरिएबल। अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि साइन को कैसे कॉमन लिया जाता है और टेबल कौन सा लेना है और वेरिएबल के क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो की ओर और देखते हैं कॉमन कैसे लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कॉमन कैसे लिया जाता है। तो गैस यहाँ पर सबसे पहले कॉमन आता है साइन का। तो साइन को कैसे कॉमन लेना है, तो साइन को कॉमन लेने के कुछ कंडीशंस है कि साइन बनता कैसे है, ये चीज़ जान लीजिए। अगर ये चीज़ जान गए तो आपका साइन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई आपके पास प्लस लिखा हो तो आप बता सकते हैं कि ये प्लस बना किससे होगा। प्लस बना होगा या तो प्लस इंटू प्लस करने से, या फिर यही प्लस बना होगा माइनस इंटू माइनस करने से। आपको ध्यान रखना कि प्लस अगर है तो प्लस किससे बना होगा, प्लस इंटू प्लस से या फिर माइनस इंटू माइनस से, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसी तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब दूसरा है माइनस। अगर ये माइनस लिखा हुआ तो ये माइनस बना किससे होगा, माइनस बना होगा प्लस इंटू माइनस करने से या फिर माइनस इंटू प्लस करने से। अब इसमें देखते हैं इसको कॉमन लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इसका कॉमन कैसे आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आता है साइन का कॉमन। देखिए यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है। जहाँ साइन नहीं होता है वहाँ पर प्लस का साइन होता है और हमेशा साइन शुरू वाले का जो है वही कॉमन लिया जाता है। यहाँ पर हम प्लस का कॉमन लेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर है 6 और यहाँ पर कौन सा नंबर है 8। देखेंगे ये और ये कौन सा टेबल से कटने वाला होगा। तो चलिए देखते हैं इनका कौन कौन से टेबल से कट जाते हैं। तो 1 से 6 और 8 दोनों कट जाएंगे। 2 से भी 6 और 8 दोनों कट जाएंगे। उसके बाद 3 से 6 कटने वाला है, 8 नहीं कटने वाला। 4 से 8 कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा। और इसके बाद इसके 1 और 2 के अलावा कोई अनदर टेबल है ये नहीं है जिससे 6 और 8 दोनों कट रहा हो। तो हमें कौन सा लेना है, जो बड़ा वाला हो यानी बिगर नम टेबल हो। तो 2 हमें लेना है क्योंकि 2 से दोनों कटने वाला है और ये सबसे बड़ा भी है। चलिए हमारा 2 चीज़ कॉमन हो गया, साइन का और टेबल का। अब वेरिएबल की बारी है। तो वेरिएबल देखते हैं, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो x यहाँ लिखेंगे। पावर कौन सा लगाएंगे, जिसके पास कम पावर है। यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पावर 1 होगा। तो यहाँ पर पावर कम वाला लेंगे तो यहाँ पर पावर 1 लगा देते हैं फिलहाल, बाद में अरेंज करेंगे। फिर y इसके पास भी है, y इसके पास भी है, तो यहाँ पर y लिखेंगे। अब पावर कौन सा लगाएंगे, जो कम है। तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो कम वाला लेंगे, तो यहाँ पावर 2 लगाएंगे। इसके पास भी z है, इसके पास भी z है, तो हम यहाँ z लिखेंगे। और यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो दोनों का तो सेम है, तो वही आ जाएगा, यानी पावर 1 ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या कॉमन आया, साइन कॉमन आया, टेबल कॉमन आया और वेरिएबल कॉमन आया। 3 चीज़ से ज़्यादा कॉमन आ ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कॉमन खत्म हो चुका है। अब इधर यहाँ देखते हैं, ये प्लस आ गया। यहाँ पर प्लस था तो प्लस बना किससे था, प्लस बना था प्लस इंटू प्लस से, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा। यहाँ पर आप बोलेगा सर यहाँ तो प्लस था आपने माइनस लिया, क्योंकि मेरा ये वाला एक माइनस था। देखिए यहाँ माइनस आ गया था, जब एक माइनस आ गया तो दूसरा भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करने से प्लस बनता है। तब यहाँ प्लस ही रखना है तो प्लस से ही आएगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस करने से प्लस होगा। फिर हमें देखना है कि ये 2 का टेबल में ये 6 आता कितना बार में है। जैसे 2 का टेबल कितना बार पढ़ने पर 6 आएगा, 3 बार। तो 2 तो कॉमन आ चुका है, तो बचा क्या 3, तो इस 3 को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी तो x था, तो यहाँ पर x लिखेंगे क्योंकि इन दोनों का पावर अलग अलग है, पावर में डिफरेंस है। फिर पावर घटा देंगे, तो इस 2 में से अगर 1 घटा दे तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखना है। फिर देखिए y पावर 3 है, यहाँ y में पावर 2 है, यानी पावर में डिफरेंस है, तो y लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पावर को। तो 3 में से अगर 2 माइनस करते तो 1 बचेगा, यहाँ y में पावर 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, z में पावर 1 और यहाँ पर क्या है, z में पावर 1। अगर पावर मैच कर रहा हो किसी वेरिएबल का तो उसको नहीं लिखना है, तो यहाँ z नहीं लिखा जाएगा। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या था, प्लस। अब देखते हैं क्या होगा। अगर ये माइनस था तो माइनस बनता किससे है, देखिए माइनस बना था प्लस इंटू माइनस से या फिर माइनस इंटू प्लस से। तो हम देखते हैं पहले हम क्या लिए हैं, पहले हम लिए हैं प्लस। अगर हम पहले प्लस लिए तो दूसरा वाला क्या रह जाएगा,
माइनस, तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही रहेगा। अब देखेंगे ये 2 का टेबल कितना बार पढ़ने पर 8 आता है। जैसे 2 का टेबल कितना बार पढ़ने पर 8 आता है, 4 बार में, तो 2 कॉमन आ चुका है, तो हमारा बच गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर वेरिएबल में पावर जहाँ जहाँ डिफरेंस है उसी को लिखना है। यहाँ वेरिएबल में पावर 1, यहाँ x में पावर 1 है, इसका मतलब x नहीं लिखेंगे। y में पावर 2, यहाँ y में पावर 2, तो हम इसे भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद z में पावर 1, यहाँ में z में पावर 1, यानी इसका भी पावर मैच करा, इसे इसका मतलब इसे भी नहीं लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर है।